नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भगवत गीता वाईटी पर। यहाँ हम गीता के गहरे ज्ञान को बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझते हैं, ताकि उसका सार हमारे जीवन में उतर सके। आज हम जिस श्लोक को समझने जा रहे हैं, वह है अध्याय 2 का 24वां श्लोक। संस्कृत श्लोक: नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अब जरा उस समय की स्थिति को समझते हैं जब भगवान श्री कृष्ण ने यह दिव्य वचन अर्जुन से कहे थे। महाभारत का युद्ध भूमि है कुरुक्षेत्र। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। युद्ध की घोषणा हो चुकी थी। शंख बज चुके थे और रणभूमि का वातावरण बिजली की तरह गूंज रहा था। हर योद्धा युद्ध के लिए उत्साहित था। लेकिन इस बीच अर्जुन का मन डगमगा गया। वह अपने रथ पर खड़ा होकर दोनों ओर की सेनाओं को देखता है और उसका हृदय भारी हो जाता है। सामने उसे अपने ही प्रियजन दिखाई देते हैं। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, अपने भाई बांधव, अपने मित्र। अर्जुन सोचने लगा कि अगर वह युद्ध करेगा तो इन सब का विनाश हो जाएगा। उसका शरीर कांपने लगा, धनुष हाथ से छूटने लगा और उसने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं युद्ध नहीं कर सकता। यह युद्ध मुझे केवल विनाश ही देगा। यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने अर्जुन को आत्मा का ज्ञान देना शुरू किया। उन्होंने कहा, अर्जुन, यह शरीर नश्वर है। यह जन्म लेता है और नष्ट होता है। लेकिन आत्मा, जो असली स्वरूप है, वह कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा अजर अमर है। इसे कोई मार नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई भिगो नहीं सकता और कोई सुखा नहीं सकता। अब सोचिए, यह कितना गहरा संदेश है। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा भय होता है मृत्यु का भय। हम सभी को अपने शरीर की चिंता रहती है। कहीं बीमारी न लग जाए, कहीं दुर्घटना ना हो जाए, कहीं जीवन समाप्त न हो जाए। लेकिन गीता हमें यह बताती है कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा तो शाश्वत है, जो एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। श्री कृष्ण का यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, यानी बाहरी आघात आत्मा को छू भी नहीं सकते। यह बात हमें यह याद दिलाती है कि हमारी असली शक्ति भीतर है, बाहर नहीं। जीवन की कठिनाइयां हमें चोट पहुंचा सकती हैं, लेकिन वे हमारे असली अस्तित्व को कभी नष्ट नहीं कर सकती। आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती। इसका मतलब है कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, चाहे जीवन हमें कितना भी दुख क्यों ना दे, हमारी आत्मा हमेशा शुद्ध और अटल रहती है। अग्नि जैसी प्रबल शक्ति भी आत्मा को जला नहीं सकती, तो फिर जीवन की परेशानियां क्या कर सकती हैं? जल आत्मा को भिगो नहीं सकता। इसका अर्थ है कि कोई भी भावनात्मक उतार चढ़ाव आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकता। हम अक्सर छोटी छोटी बातों पर आंसू बहाते हैं, दुखी हो जाते हैं, लेकिन आत्मा इन सब से परे है। वायु आत्मा को सुखा नहीं सकती। इसका मतलब है कि चाहे कितनी भी आंधियां चलें, जीवन कितना भी हिला देने वाला क्यों ना हो, आत्मा हमेशा स्थिर और संपूर्ण रहती है। अगर हम इस श्लोक को आधुनिक जीवन से जोड़कर देखें तो समझ में आता है कि जब नौकरी जाती है तो इंसान टूट जाता है। जब कोई रिश्ता टूटता है तो लगता है कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन यह समझ कि आत्मा अजर अमर है, हमें भीतर से मजबूत बनाती है। यह हमें याद दिलाती है कि मैं परिस्थितियों से बड़ा हूँ। मैं आत्मा हूँ, अटल हूँ, शाश्वत हूँ। मान लीजिए किसी विद्यार्थी को परीक्षा में असफलता मिलती है। वह सोचता है कि अब उसका भविष्य खत्म हो गया। लेकिन अगर वह गीता का यह संदेश समझे तो जान पाएगा कि असफलता केवल एक अनुभव है। आत्मा उसकी असली पहचान है और वह हमेशा आगे बढ़ सकती है। या फिर मान लीजिए किसी का रिश्ता टूट जाता है। वह अंदर से खाली और अकेला महसूस करता है। लेकिन अगर वह आत्मा की इस अमरता को समझ ले तो उसे लगेगा कि कोई भी रिश्ता आत्मा को खत्म नहीं कर सकता। वह केवल परिस्थितियों का हिस्सा है। जीवन में यह ज्ञान हमें तीन बड़ी शक्तियां देता है। पहली, स्थिरता। जब हम जानते हैं कि आत्मा अजर अमर है तो बाहरी परिस्थितियां हमें उतना प्रभावित नहीं करती। दूसरी, निडरता। मौत का भय, हार का भय और भविष्य का भय कम हो जाता है। और तीसरी, करुणा। जब हम समझते हैं कि हर व्यक्ति आत्मा है तो हम दूसरों को केवल शरीर मानकर उनसे नफरत नहीं करते,
बल्कि आत्मा मानकर सम्मान और प्रेम करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि हम इस श्लोक को अपने जीवन में कैसे लागू करें। पहला कदम यह है कि हर दिन खुद को याद दिलाए, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। जब भी कोई समस्या आए, यह स्मरण करें कि आत्मा को कुछ नहीं हो सकता। दूसरा कदम है ध्यान और शांति का अभ्यास। जब हम कुछ देर बैठकर अपने भीतर झांकते हैं, तो आत्मा की शांति को महसूस कर सकते हैं। तीसरा कदम है हर परिस्थिति को अस्थायी मानना। चाहे खुशी हो या दुख, यह आएंगे और जाएंगे, लेकिन आत्मा स्थिर है। साथियों, यह श्लोक हमें यह याद दिलाता है कि असली शक्ति हमारे भीतर है। शरीर मिट जाएगा, धन संपत्ति नष्ट हो जाएगी, रिश्ते बदल जाएंगे, लेकिन आत्मा सदा बनी रहेगी। जब यह समझ आ जाती है, तो व्यक्ति हर मुश्किल का सामना मुस्कुराकर करता है। अगर आपको यह व्याख्या मूल्यवान लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल भागवत गीता यूट्यूब को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि गीता का यह दिव्य ज्ञान हर किसी तक पहुंच सके।